मध्य प्रदेश 15 मार्च 2019 शुक्रवार। आज की ताज़ा खबर। दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया विजन न्यूज़ में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं आज की ताज़ा खबर के बारे में, जो कि आज कौन कौन सी अपडेट खबर देश और मध्य प्रदेश निकल के आ रही है। तो आइए जान लेते हैं एक नज़र में। दोस्तों आप यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह के अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय। दोस्तों आपको बता दें, मुंबई पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुंबई में सीएसटी के पास फुट ओवर ब्रिज गिर गया है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और कुछ घायल बताए जा रहे हैं। मुंबई में ये खबर निकल के आ रही है। दोस्तों मुंबई में सीएसटी यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर बना फुट ओवर ब्रिज अचानक गिर गया है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई है। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की जानकारी आ रही है। बताया जा रहा है कि ओवरब्रिज काफ़ी पुराना है और दुर्घटनाग्रस्त स्थल से लोगों को निकलने के प्रयास किए जा रहे थे। अब तक कई लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। पुलिस के मुताबिक 23 लोग घायल हैं। सड़क पर मलबा गिरने से कई लोग इसमें दब गए हैं। मलबे को हटाने का काम शुरू हो गया है। सड़क पर खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हादसे की वजह से ट्रैफिक की प्रभावित हुआ है। वहीं यात्रियों को वैकल्पिक रूट से जाने को कहा गया है। हादसे की वजह से वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंच गए हैं। हादसा सीएसटी रेलवे स्टेशन के बाहर हुआ है। हादसे के बाद करीब 23 लोग को सेंट जॉर्ज और सिटी अस्पताल भेजा गया है। आइए तो पहली बड़ी खबर आइए जान लेते हैं दूसरी बड़ी खबर जो कि निकल गई है पबजी खेल से। दोस्तों पबजी खेल में खेल रहे 12 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल जब्त किया गया है। यह नेशनल न्यूज़ है जो कि निकल के आ रही है अहमदाबाद से। दोस्तों अगर प्रतिबंध के बावजूद मोबाइल गेम पबजी खेल रहे 12 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्यवाही राजकोट पुलिस ने की है। पुलिस ने ये सभी के मोबाइल जब्त कर लिए हैं, जिससे पहले पुलिस ने इसकी सार्वजनिक चेतावनी भी दी थी। बता दें कि गृह विभाग ने पबजी मोबाइल गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है। राजकोट के पुलिस आयुक्त मनोज अग्रवाल ने बताया है कि कुछ दिनों पहले ही राजकोट पर पबजी गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यहां पर मंगलवार और बुधवार को विशेष अभियान के तहत विविध स्थानों से पबजी खेलते हुए 12 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने राजकोट शहर के कालावड़ रोड पर आत्मीय कॉलेज के पास बैठकर मोबाइल पर पबजी खेल रहे नील अधेरा, हर्षित पंचाल, अल्पेश राठौर और हरकिशन बांगरोटिया को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य स्थान पर मोबाइल से पबजी खेल रहे यश जोशी, माधव व्यास, केतन मूलिया, चिराग सकरिया और याकूब पठान, रजमीज फलानी, विजय प्रजापति और भाविक अंगोला को भी गिरफ्तार कर उनका मोबाइल जब्त किया गया। पुलिस आयुक्त मनोज अग्रवाल ने बताया है कि पुलिस पबजी गेम बंद करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके युवकों पर प्रतिबंध असर पड़ता है। इसके द्वारा जारी सर्कुलर 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में गेम खेलने वाले को नियम का उल्लंघन करने पर दोषी माना जाएगा। दूसरे हिस्से में उन लोगों को भी दोषी माना जाएगा जो लोग जानते हैं कि यह व्यक्ति पबजी खेल रहा है। उन्होंने बताया है कि यदि किसी युवक के मोबाइल में पबजी गेम है, इसकी जानकारी उनके अभिभावकों या मित्रों को है तो एवं वो अगर पुलिस को नहीं बताते हैं तो वो भी इसके दोषी करार दिए जाएंगे। इसी के साथ पुलिस विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी युवक के मोबाइल में पबजी गेम है, उसकी जानकारी उसके अभिभावक या मित्रों को होती है, वे पुलिस को इसकी जानकारी नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल गई भोपाल में बीजेपी की चुनाव प्रतिबंधक समिति की बैठक आज होने वाली है। इन मुद्दों पर होगी चर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने शुक्रवार को भोपाल में बड़ी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में जिला अध्यक्षों, विधायकों, लोकसभा प्रभारी और संयोजकों की बैठक में मुख्य रूप से बुलाया गया है। बैठक में 29 सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही आने वाले दिनों में पीएम मोदी की होने वाली सभाओं को लेकर भी मंथन किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय कार्यक्रमों से बने नेतृत्व का भी फीडबैक लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। शुक्रवार को होने वाली बैठक में प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी चर्चा की जाएगी। हर सीट के लिए नेताओं से सुझाव मांगे जाएंगे। साथ ही कांग्रेस की क्या कमियां हैं, किन सीटों पर भाजपा मजबूत है और किन पर
कमजोर है, इन बातों को भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के बाद कहाँ किन समीकरणों में बदलाव हुआ है, बीजेपी की स्थिति कैसी है, कांग्रेस कहाँ विरोध है, इन तमाम मुद्दों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। क्योंकि 16 मार्च को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसके लिए यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में जो भी बातें निकलकर सामने आएंगी उन्हें केंद्र की बैठक में रखा जाएगा। इसके बाद हो सकता है बीजेपी अपने पहली लिस्ट जारी कर दे। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी ने कमर कस ली है। इस बार बीजेपी विधानसभा चुनाव के दौरान हुई गलतियों को दोबारा नहीं दोहराना चाहती है। इसके लिए यह बैठक रखी जा रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी को भरोसा है कि विधानसभा चुनाव के बाद कई सीटों पर समीकरण बदले हैं और कई सीटों पर बीजेपी के परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है, जिसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में मिल सकता है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में कांग्रेस को कर्ज माफी के अलावा किन किन मुद्दों पर कैसे घेरना है, इसकी भी रणनीति आज बनाई जाएगी। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चौथी बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल कर आई तबादलों के कारण डिप्टी कलेक्टर को उप जिला निर्वाचन अधिकारी बनाना पड़ा, जो कि है भोपाल न्यूज से। दोस्तों आपको बता दें, भोपाल चुनाव इलेक्शन के महत्वपूर्ण कार्य को निपटाने के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उप जिला निर्वाचन अधिकारी बनाने के लिए एडीएम उपलब्ध ही नहीं थे। अंततः डिप्टी कलेक्टर को उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऐसा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बनाना पड़ा है। बता दें कि चुनाव तैयारियों के बीच ही सरकार ने एडीएम संतोष वर्मा तबादला कर दिया और उनकी जगह पर कोई दूसरा एडीएम नियुक्त नहीं किया गया। तो भोपाल में एडीएम, एसडीएम और तहसीलदारों के स्थानांतरण के चलते पहली बार यह स्थिति बनी है इसकी डिप्टी कलेक्टर को उप जिला निर्वाचन अधिकारी का प्रभार सौंप दिया गया है। 3 एडीएम के पद स्वीकृत होने के बावजूद भोपाल में अब तक किसी अपर कलेक्टर का स्थानांतरण नहीं किया गया है, जबकि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच एडीएम संतोष वर्मा का स्थानांतरण कर दिया गया था। लिहाजा डिप्टी कलेक्टर मनोज वर्मा को उप जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। वहीं हाल ही में जिले में आए जिला पंचायत सीईओ सतीश कुमार अपर कलेक्टर से चर्चा में रहेंगे। इस तरह से वे एडीएम नॉर्थ होने के साथ ही जिला पंचायत सीईओ का चार्ज संभालेंगे। दूसरी ओर तहसीलदारों के लिए भोपाल में स्वीकृत पदों की संख्या 10 है, वर्तमान में 11 पदस्थ हैं, जबकि 2 अन्य का स्थानांतरण भोपाल किया गया है। इस तरह 13 तहसीलदार शहर में पदस्थ हो गए हैं। इधर एसडीएम के 10 पद है जो सभी फुल हैं। नायब तहसीलदार के 14 पद हैं, लेकिन 11 ही पदस्थ हैं। आइए बताते दोस्तों बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 5वीं बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल गए सीएम कमलनाथ के बेटे का आईएमटी इंस्टीट्यूट जांच की जद में है। दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के पिता श्री महेंद्र नाथ द्वारा स्थापित किया गया आईएमटी इंस्टीट्यूट राजनगर जांच की जद में आ गया है। इस इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हैं। आरोप है कि जिस जमीन पर आईएमटी इंस्टीट्यूट राजनगर गाजियाबाद की भव्य इमारत बनाई गई है, जमीन लाला लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय को लीज पर दी गई थी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष कंचन वर्मा ने संस्थान की जांच के लिए एक समिति गठित कर उसे 1 माह के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। वर्मा ने बताया है कि जांच समिति में व्यवसायिक, वित्त, मास्टर प्लान और प्रवर्धन विभाग के अधिकारियों को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ पार्षद राजेंद्र त्यागी ने एक संवाददाता सम्मेलन में मैनेजमेंट स्कूल प्रबंधक पर लीज डीड की शर्तों और नक्शे के विपरीत शिक्षण संस्थान इमारत का निर्माण किए जाने का आरोप लगाया था, जिन्होंने मुख्यमंत्री के पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की थी। त्यागी ने आरोप लगाया था कि जमीन लाला लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी को रियायती दर पर बिल्डिंग के निर्माण के लिए दी गई थी, लेकिन इस जमीन का पर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को संचालित करते हुए लाखों रुपए की फीस वसूली की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन करते हुए स्वीकृत नक्शों में से ज़्यादा हिस्सों को घेरने के साथ नक्शे के विपरीत निर्माण किया गया है। उन्होंने सरकार के अवैध निर्माण वाली ज़मीन वापस लेने की मांग की थी। त्यागी ने कहा था कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के वक्त राजनगर सेक्टर 20 में से साल 1968 के दौरान स्कूल निर्माण के लिए 54,049 वर्ग गज जमीन रियायती दरों पर मात्र 96,606 रुपये में दी गई थी। लीड डीड 7 अक्टूबर 1971 में दी गई थी। लाला लाजपत राय स्मारक महाविद्यालय सोसाइटी अवैध तरीके से जमीन पर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी संचालित कर रहा है। उन्होंने कहा था कि GDA की शर्तों के अनुसार स्कूल अथवा कॉलेज अथवा मैनेजमेंट कॉलेज की भूमि आवंटन के लिए
अलग अलग शर्त हैं उस पर मैनेजमेंट कॉलेज लाखों रुपए की फीस वसूल कर रहा है। जमीन कभी भी मैनेजमेंट कॉलेज के नाम से आवंटित नहीं हुई, ना ही इस उद्देश्य से किसी जमीन दी गई थी। आरटीआई के जवाब में जीडीए ये भी नहीं बताया था कि टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कैसे बना और कितने क्षेत्र में इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया था। दर्शकों, इस प्रकार से इस वीडियो हमने आपको बताया मध्य प्रदेश की और देश की तमाम 5 बड़ी खबरें जो कि आपके लिए जानना जरूरी और आप जिससे अपडेट रह सकें। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।